यूपी विधानसभा के बजट सत्र का हुआ आगाज। राज्यपाल आनंदीबेन के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र। हंगामे के चलते कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। बजट सत्र के पहले दिन यूपी विधानसभा हुई राममय। राम नानी पटका पहने दिखे बीजेपी विधायक। सदन में लगे जय श्री राम के नारे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी सबको बधाई। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष का सदन में हंगामा। अखिलेश यादव ने सरकार की नीति और नीयत पर उठाए सवाल। बोले कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार फेल। लखनऊ के मलिहाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग। जमीन के पैमाइश विवाद में 3 लोगों की सरेआम हत्या। लेखपाल के सामने हुई हत्या की वारदात। व्यास जी तहखाने पूजा मामले में हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले पर जताया ऐतराज। बरेली के पंचम होटल में वेज नाश्ते में निकली हड्डी। आलू के पराठे में हड्डी निकलने का छात्र ने बनाया वीडियो। युवक ने कोतवाली पुलिस से की शिकायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। खबर आपको मलिहाबाद से बता देते हैं, जहां पर लखनऊ के मलिहाबाद में 3 लोगों की सरेआम हत्या की गई। बताया जा रहा है कि जमीन पैमाइश के दौरान 3 लोगों की सरेआम हत्या की गई है, जहां पर काली थार सवार बदमाशों ने बेखौफ फायरिंग की और अंधाधुंध फायरिंग में पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। 2 घायलों को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। तो वहीं मलिहाबाद के रहमतनगर इलाके में फायरिंग की गई है। ये पूरा मामला मलिहाबाद का बताया जा रहा है, जहां पर जमीनी विवाद में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की बदमाशों ने, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रिपल मर्डर से पूरे मलिहाबाद में दहशत फैल गई है। एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच ये जमीन का विवाद चल रहा था, जिसके बाद जमीन पैमाइश के दौरान दबंगों ने सरेआम हत्या कर दी। सनसनीखेज घटना लखनऊ के मलिहाबाद में हुई है, जहां पर एक महिला समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या मलिहाबाद में नहीं कानून का राज? जमीन के विवाद में फिर हुआ कत्लेआम। दिन दहाड़े 3 कत्ल का कौन जिम्मेदार? रहमतनगर इलाके में 3 कत्ल सरेआम। जमीन के लिए फिर बहा 3 लोगों का खून। वो देखो बेचारे ताज भाई बेचारे उचाले गए थे, उनके भी मार दी। किसने? नहीं ने मारा है। बताते कि विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है कल। पहले दिन सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं 5 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाना है बजट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से सत्र के लिए सहयोग भी मांगा। तो वही बता दें कि विपक्षी दलों के हंगामे के बीच यूपी विधानसभा का बजट सत्र स्थगित कर दिया गया था। हालांकि पहले दिन सत्र के बाद पक्ष और विपक्ष के दिग्गजों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आइए सुनवाते हैं आपको। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के बारे में, सर्वांगीण विकास के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, गरीबों के बारे में जो सरकार ने कार्य किए हैं, उत्कृष्ट कार्य किए, उनके बारे में विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। और विपक्ष की लगातार इस बात की आदत है, उनके डीएनए में है सदन को डिस्टर्ब करना, अराजकता फैलाना, इस प्रकार का व्यवहार करना जो सदन की गरिमा के खिलाफ है। ये लगातार समाजवादी पार्टी के लोग करते रहे हैं। प्रदेश की जनता इन्हें पास से देख रही है। इन्हें इन कृत्यों की सजा और मिलेगी, रसातल में जाने वाले हैं। सरकार में जो तमाम तरह की बातें कही गई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अरे क्या कर रहे हैं? ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, और जिसका परिणाम हमें आंखों में दिखाई दे रहा है।
महिलाएं, बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। इस सरकार में जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस जीरो हो गई है। करप्शन में जीरो, जो लगातार करप्शन बढ़ रहा है, आप किसी से जानकारी कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट कभी नहीं हुई। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं, और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर 1 है। पीडीए के अधिकारों को छीनने में नंबर 1 है। पीडीए को अपमानित करने के में नंबर 1 है। और ये पीडीए 90% आबादी जो त्रस्त है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। जो बेरोजगार हैं, जो महंगाई से पीड़ित हैं, जो मजदूर जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो 90% जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। सर ये तो कह रहे हैं रामराज आ गया है। 90% लोगों का अगर हक छिन जाए, 90% लोगों को भुखमरी, भ्रष्टाचार इससे परेशान किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश को गुमराह करके विकास से पीछे ढकेलने की साजिश रची। हमारे उत्तर प्रदेश का जन जन जानता है कि 2012 से 17 तक जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल उत्तर प्रदेश में था तो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के इमेज से निकाल के उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध राज्य, शक्तिशाली राज्य और विकास की तरफ आगे बढ़ते हुए राज्य के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को हमारी योगी सरकार की नीति और नीयत पे भरोसा है और जनता की अदालत पे हम खड़े उतरे हैं। तक के लिए बिल्कुल स्वागत है और सभी लोगों में बहुत खुशी है, बहुत हर्ष का माहौल है। और वो ऐसे अवसर पर कहा भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा हो, राज्यपाल के अभिभाषण में राम मंदिर का जिक्र हो रहा है और ये अपने विपक्ष के लोग गो बैक का नारा लगा रहे हैं। वो अपने जन्म और जीवन को सार्थक नहीं करना चाहते हैं। ये हम सब लोग धन्य हैं कि ऐसे समय में हम लोग पैदा हुए हैं जहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हम लोग अपनी आंखों से देख के अपने दर्शन करने को अवसर मिल रहा है। और अयोध्या जा करके हर वो जो आस्था जिसको अयोध्या में भगवान श्री राम में आस्था है वो अपने जन्म और जीवन को सार्थक कर सकता है। आज उसको भी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल हंगामा कर सकते हैं, हंगामा के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि ये जब सत्ता में थे तो उत्तर प्रदेश को जंगल राज के झोंकने का काम किए थे। आज एक कानून का राजा स्थापित हुआ है, आज लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहले इनके समय में रोजगारों की नीलामी होती थी, आज जो है जो व्यक्ति है तो उसके घर तक जो है रोजगार पहुंच रहा है। ये इनको पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए केवल व्यवधान करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि प्रदेश के विकास के लिए और अच्छी चर्चा हो। विधानसभा सत्र के बाद यूपी के दिग्गजों के क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आइए सुनाते हैं आपको। हाँ। महिलाओं के लिए इस बार उम्मीद रहेगी? क्यों महिलाओं के लिए बजट में क्यों नहीं उम्मीद रहेगी? महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे दोनों मिलकर लगातार चिंता कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए भी बजट में आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उन्नति प्रगति के लिए पूरी संभावना है। यूपी बीजेपी कार्यालय में एक गाड़ी कौतूहल का विषय बनी हुई है। जो भी कार्यकर्ता की नजर उस गाड़ी पर पड़ रही है उसके बारे में जानने को उत्सुक है। गाड़ी पूरी भगवा रंग में है। गाड़ी को अलग से रेनोवेट किया गया है। चारों तरफ प्रधानमंत्री की फोटो लगी है। इस गाड़ी के बारे में सूचना है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का रोड शो इसी गाड़ी में होगा। गाड़ी गुजरात से दिल्ली रवाना होते हुए लखनऊ पहुंची है। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए रोड शो में इसे प्रयोग किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक गाड़ी आई हुई है जो भगवा कलर में रंगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और ये गाड़ी आई है कल ही दिल्ली से आई, लखनऊ यहाँ पहुँची है, जिसको बीजेपी कार्यालय में खड़ा किया गया है। और जैसा कि सूचना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश में कहीं भी रोड शो करेंगे तो इसी गाड़ी में ही बैठ के रोड शो करेंगे। अब इस गाड़ी में की जो खूबी है वो आप देख सकते हैं, पूरे भगवा कलर में ही ये रंगी हुई है और तस्वीरें जो लगी हों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वहाँ बीच में खड़े होने के लिए लोगों को स्पेस भी है। और वहाँ देख सकते हैं कि एक पोडियम बनाया गया है कि अगर वहाँ से कोई स्पीच देना चाहेंगे तो वहाँ पे खड़े होकर स्पीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। सूचना है कि जब उत्तर प्रदेश में जब रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब होगा तो शायद इसी गाड़ी से ही वो रोड शो करेंगे। हालांकि एसपीजी जो सुरक्षा कारणों को जो अभी हवाला है वो भी अप्रूवल मिलने के बाद ही ये कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय में गाड़ी आई है तो लोगों के जानने की जो उत्सुकता है कि आखिर में गाड़ी आई क्यों है, प्रचार प्रसार में किसके लिए आई है, एक लोगों में एक बहुत ही उत्साह भी है। अब देखना ये होगा कि जब एसपीजी की तरफ से क्लियरेंस मिल जाए, हाँ इस गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करने की अनुमति मिल जाएगी, तो इसी गाड़ी से जो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जहाँ भी रोड शो करेंगे तो ऐसी ही गाड़ी ये उनके रोड शो में शामिल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज़, लखनऊ। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही सपा पक्ष और जितना भी विपक्ष है वो काफी हंगामेदार रहा। इसी दौरान डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पाठक जी सर एक डेड बॉडी में जा रहे हैं, लोग क्या रहे हैं। सत्र का जो आज पहला दिन था, विपक्ष ने हंगामा किया राज्यपाल के बाद। ये दुखद है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो ये हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश पाठक जी, जो बजट सत्र का आज पहला दिन था और विपक्ष ने हंगामा किया राज्यपाल के अभिभाषण को, उसको कहा कि ये दुखद है, ये उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज़, लखनऊ। इस समय हम विधानसभा भवन के कार्यालय में और हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर, बजट सत्र शुरू हो गया है, इस बार जनता को क्या लगता है कि बजट सत्र से कुछ? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये सरकार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करता है। केंद्र सरकार में भी इसी प्रकार का माहौल बजट में आया है और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार जनता के लिए हो रही हैं और उसका परिणाम भी आप सबकी आंखों के सामने आ रहा है। परिणाम भी आ रहा है, चारों तरफ विकास के कार्य भी चल रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। ट्रेन की कनेक्टिविटी तो केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो मुझको लगता है कि जो बजट आएगा बहुत शानदार बजट होगा और प्रधानमंत्री जी का निर्देश, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, हमारे वित्त मंत्री जी का कार्यक्रम निश्चित रूप से जनहितैषी और जनता के हित का होगा। विपक्ष जो है लगातार राज्यपाल के भाषण का भी विरोध किया। 12 तारीख तक सदन चलना है, क्या लग रहा है कि सत्ता पक्ष इसका जवाब देगा? और विपक्षी पार्टी को एजेंडा ही नहीं है उनके पास। प्रदेश के अंदर इतने काम हो गए, भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, अब उसके बाद होला काटने के बाद कोई विषय उनके पास नहीं है, बोलने का कोई टॉपिक उनके पास नहीं है। अनावश्यक बातें बोलते हैं। अभी अखिलेश जी का मैंने सुना है कि अखिलेश जी ने कहा है कि सभी सीटें हम बदल लें। अगर कोई सीटें बदलेगा तो नेतृत्व बदलेगा, उसमें अखिलेश जी बात की चिंतित क्यों है? हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, जो बदला जाएगा, अगर कोई बदला जाएगा तो जो बनेगा, जिसका टिकट होगा वही चुनाव जीतेगा। हमारा लक्ष्य सभी सीटें जीता है, हम सभी 80 सीटें जीत रहे हैं। तो हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी थे, जिन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है और सत्र कैसे चलेगा उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज़, लखनऊ। देवबंद के देवीकूट मैदान पर आयोजित त्यागी भूमिहार ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में आयोजित महापंचायत में शुक्रवार को हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज को राजनीतिक दलों ने अछूत बना दिया है, लेकिन अब त्यागी ब्राह्मण समाज अपना हक लेकर रहेगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वह त्यागी ब्राह्मण समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी तय कर दे,
वरना अब त्यागी ब्राह्मण समाज संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के शासन में जिस प्रकार से त्यागी समाज को राजनीतिक रूप से पीछे धकेला गया है, ये चिंतनीय विषय है और त्यागी समाज इसका विरोध करेगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा हाईकमान से भी मांग करते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी में त्यागी ब्राह्मण समाज 19 लोकसभा सीट पर निर्णायक है, जिसमें से 6 लोकसभा सीट त्यागी या भूमिहार समाज के लोगों को दी जाए। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके श्रोताओं को धन्यवाद है। और ये तो पता ही ना, जो महापंचायत है इससे क्या मैसेज है? इससे मैसेज है कि हम लोग तो 1 साल पहले तो शुरू करा, लोगों ने तो 50-60 साल पहले तो ये मांग कर रखी। इतने समाज एकजुट होगा, एक प्लेटफॉर्म बनेगा और भाई हमें अपना राजनीतिक वजूद कायम करना। हमारे जो भाई है, हमारे बच्चे हैं जिन्हें 40-40 साल हो गए राजनीति में, उनके शहर में काम करते हो, कोई इतनी दुश्मनी है कि डीएम और कप्तान को फोन कर सके। लोकसभा भी है, कम से कम 6 लोकसभा में हमारे भाजपा टिकट देगी। सभी पार्टियां, वो सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी। जनपद में ज्ञानवापी मामले और जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को पुलिस अलर्ट मोड पर रही। मस्जिदों के बाहर जहां पुलिस बल को तैनात किया गया, तो वहीं मिश्रित इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस फ्लैग मार्च किया गया। जिम्मेदार खुद पूरे जिले का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेते रहे। दरअसल 2 दिन पहले कोर्ट द्वारा वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद तहखाने में पूजा की अनुमति दी गई। इस कारण जुमे की नमाज को लेकर जनपद की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही। फर्रुखाबाद के नवागंतुक जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया से रूबरू होते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष कराना एवं शासन की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि फरियादियों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सभी अधिकारी जन समस्याओं को सुनेंगे और तहसील स्तर पर ही शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करेंगे। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। के न्यूज द्वारा फर्जी निस्तारण के बात पर किए गए सवाल पर जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो कार्यवाही अवश्य की जाएगी। वहीं नगर में अतिक्रमण के चलते जाम की समस्या के सवाल पर जिलाधिकारी ने जल्द ही उक्त समस्या का समाधान होने का आश्वासन दिया है। पीलीभीत जनपद के ट्रांस शारदा क्षेत्र के ग्राम भरतपुर में पूर्व प्रधान अमरुल्लाह के 76पोश घर में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिसमें घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग से 3 बकरियां और 1 पड्डे की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पशुपालन विभाग से पशु मित्र नीरज कुमार ने पहुंचकर मृत पशुओं का मेडिकल कराया। घर स्वामी की सूचना पर हजारा थाना प्रभारी निरीक्षक अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घर स्वामी ने पुलिस को अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक परमिंदर कुमार ने हमें बताया कि तहरीर मिली है और जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर लखनऊ से बता दें, जहां पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर पुराने नाले को छोड़ नया नाला बनाने में आतुर दिख रहे हैं। बता दें कि इस्माइलगंज सेकंड के दयाल रेजिडेंसी कॉलोनी में नाला बनाया जा रहा है। किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए प्रस्तावित नाला निर्माण का स्थल परिवर्तन किया गया।
नगर निगम के इंजीनियर ठेकेदारों की मिलीभगत से नाले का निर्माण हो रहा है। नए नाले के निर्माण से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने लिखित शिकायत नगर आयुक्त लखनऊ से की है। साथ ही अभिलेखों में दर्ज स्थान पर नाला निर्माण के लिए निवेदन किया है। नए नाला निर्माण से वहां के रहने वाले लोगों के घर गिरने का डर है। बता दें कि अखिलेश यादव कल गोंडा दौरे पर रहेंगे। जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन के कार्यक्रम में जाएंगे तो वहीं सपा के कई दिग्गज पूर्व मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।